इस महीने के अंत तक हम एक भयावह स्थिति में पहुंच चुके होंगे, इसलिए आज आगाह करने आया हूं। जब व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उस वक्त काम आता है वेंटिलेटर, जो फिलहाल खाली नहीं है। जोहार। भारत में जिस कदर कोरोना का कहर बरपा है, उसे देखकर अब आप इस बात को सीरियस लेंगे कि देश की सरकार ने कोरोना को सीरियस नहीं लिया। ठीक ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, क्योंकि जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत तैयार नहीं हुआ। जब देश का हर प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था, छत्तीसगढ़ तैयार नहीं हुआ। एक तरफ जहां दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे थे, तब हमें होश आ जाना चाहिए था कि यही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। लेकिन खुद की पीठ थपथपाने और ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में व्यस्त प्रशासन की उलझुल तरीकों और प्रयोगों ने यह हाल किया कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब हमारा मजाक बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मरीज का आंकड़ा बढ़ेगा। यानी सरकार यह मानती है कि कोरोना की स्पीड उनकी टेस्ट स्पीड से बेहतर है और टेस्ट पीछे, संक्रमण आगे है। रही बात नागरिकों की, तो जिन घरों में आज उनके बुजुर्ग तड़प कर दम तोड़ गए या किसी नौजवान का आकस्मिक निधन कोरोना की वजह से हो गया, उनसे पूछिए कि कोरोना का दर्द कैसा है, जब अपने ही अपनों को अंतिम बार न देख सकें। आज जिन परिस्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है, यह सोचने का विषय है कि क्या वाकई हमें तैयारी का समय नहीं मिला? क्या हमारे सामने दूसरों के उदाहरण नहीं थे, जिन्हें देखकर हम समझ सके कि परिस्थिति क्या बन सकती है? इस देश और प्रदेश को बचाने हर नागरिक ने अपना योगदान दिया है। लॉकडाउन की मार खाई है, हर घर का आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुका है, लेकिन बचाव का हर संभव प्रयास हर आम नागरिक ने किया है। अब वह कीमत चुका रहा है। प्रदेश भर से लगातार वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कमी की खबरें अब सामने आने लगी है। रायपुर जैसे शहर, जहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है, वहीं आज की स्थिति में 12,500 से ज़्यादा एक्टिव पेशेंट हैं। यहां बेड की भी कमी होने लगी है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल है। आज की स्थिति में हम मैनेजमेंट में कमज़ोर पड़ रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण का प्रसार हो रहा है, इस महीने के अंत तक हम एक भयावह स्थिति में पहुंच चुके होंगे। इसलिए आज आगाह करने आया हूं कि अब छत्तीसगढ़ भी सुरक्षित नहीं। कल हमने प्रदेश भर के कोविड केयर सेंटर्स का एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया कि मौतों का कारण ज़्यादातर उम्र दराज, अन्य बीमारियां तो हैं ही, लेकिन कारण बन रहा है ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। जब व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उस वक्त काम आता है वेंटिलेटर, तो आखिर प्रदेश में वेंटिलेटर के मामले में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है, यह जानना भी जरूरी है। इस सर्वे से जो जानकारी निकल करके सामने आई, वो डरावनी है। इस जानकारी को सामने लाने से पहले एक नज़र देखते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में जलवा बिखेरने वाले आदर्श छत्तीसगढ़ को आखिर क्या हुआ, जो जून, जुलाई, अगस्त में लगातार कोरोना पर अपनी पकड़ खोते जा रहा है। 30 जून तक छत्तीसगढ़ से 2,858 मामले सामने आए, जिनमें केवल 595 एक्टिव पेशेंट थे। प्रदेश भर में केवल 13 मौतें। एक महीने बाद 31 जुलाई को कुल आंकड़ा पहुंचा 9,086, जिसमें एक्टिव पेशेंट 2,803 थे। 53 मौतें जुलाई महीने तक कोरोना से हुई थी। एक महीने बाद 31 अगस्त को कुल मरीज का आंकड़ा पहुंचा 31,195, एक्टिव पेशेंट 13,929 और प्रदेश में मौत का आंकड़ा पहुंच चुका था 277। कल 11 सितंबर को कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 58,643 पहुंच चुका है, जिसमें 31,002 पेशेंट फिलहाल एक्टिव हैं। 10 दिन पहले कुल मरीज का आंकड़ा 31,000 था, आज यह एक्टिव का आंकड़ा बन चुका है। कोरोना के डरावने वाले आंकड़े हम आज आपको दिखा रहे हैं। याद करिए जून का महीना, जब हमारे प्रदेश में 500 एक्टिव पेशेंट थे। आज हम केवल मौत के मामले में 500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कुल मौत 518, जिनमें हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारे डॉक्टर्स, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, युवा नेता तक इस कोरोना की चपेट में आकर आज हमारे बीच नहीं।
वे सभी इस 518 की लिस्ट में शामिल हैं। किसी का बच्चा पीपीई सूट पहनकर अपने पिता को आग दे रहा है, किसी की बीवी अपने पति को अंतिम बार नहीं देख सकी, तो शाबाश है उन शूरवीरों को भी जिनकी अत्यधिक जानकारी के कारण कोरोना मरीजों को जलने के लिए मुक्तिधाम में जगह भी नहीं मिली। ऐसे भी मामले इन दिनों देखने को मिले जब गंवारपन और गैर जिम्मेदाराना हरकत अपने चरम पर होती है। कल तक खुद को कोरोना वॉरियर बताने वाले लोग एक कोविड पेशेंट की मौत पर उसे जलने तक नहीं देते। कल ही की घटना ले लीजिए, हाल ही में रायपुर के श्रेयांश हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। उसके विरोध में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर, अवंती विहार व्यापारी संघ के राजकुमार राठी अपने दल बल के साथ तख्ती पोस्टर लेकर अस्पताल का विरोध करने पहुंच गए। उनकी दलील है कि अस्पताल मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है, इससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। इन राजनीतिक पंडितों को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए कि राजनीति चमकाने के लिए उनके पास मुद्दा तक नहीं है। श्रेयांश को ही क्यों, एम्स को भी ताला लगवा देते हैं, वो भी मेन रोड में स्थित है, और खुलवा दीजिए भाजपा कार्यालय और थमा दीजिए जिम्मेदारी इलाज की। क्या आज की स्थिति में भी हम अस्पताल बंद करवाएंगे? इन सभी के बीच प्रदेश के कोविड संक्रमण से मृतक 518 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो केवल सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर न मिलने की वजह से दम तोड़ गए। लेकिन यह कोरोना है, इसमें अस्पतालों से आदमी और गलतियां निकलकर सामने नहीं आती। लापरवाही भी पीपीई सूट ओढ़े हुए है, वह भी आइसोलेशन में है। आपको हवा भी नहीं लगेगा कि आखिर हुआ क्या। अब बढ़ते हैं उन आंकड़ों की ओर जो प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को बयां करते हैं। बात करते हैं वेंटिलेटर्स की। प्रदेश के कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में सबसे पहले बात करेंगे एम्स की, जहां कोरोना संक्रमितों के लिए कुल बेड की संख्या 500 है। जनरल बेड की संख्या 446, आईसीयू बेड 54 और कुल वेंटिलेटर की संख्या है 73। लेकिन सरकारी आंकड़ों से इतर एम्स में कुल वेंटिलेटर हैं 40, जिनमें एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी आईसीयू खाली नहीं है, एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात करते हैं। 137 वेंटिलेटर हैं, जिनमें सभी फुल हैं, मरीज आते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। इस बीच एक 60 साल के जिस बुजुर्ग से तोपचंद की पड़ताल शुरू हुई थी, उन्हें यहाँ एडमिट करा दिया गया। अम्बेडकर में कुल बेड की संख्या 500, जनरल बेड 380, आईसीयू बेड 120 और 137 वेंटिलेटर हैं। राजधानी के निजी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वो भी दिन थे जब कोरोना संक्रमित को फ़ोन करके 7 डेज 8 नाइट का पैकेज ये बेचते फिरा करते थे। आज ये भी दिन है कि इनके पास भी जगह नहीं। इस फहरिस्त में अगर हम बात करें NHMMI की, जिससे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। बालको हॉस्पिटल रायपुर, एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। भाटिया हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं उठाया गया। मेडिसाइन में वेंटिलेटर खाली नहीं है। रामकृष्ण हॉस्पिटल में 1 घंटे बाद कॉल कीजिए, हम मैनेज करेंगे कहा गया, लेकिन 1 घंटे बाद भी शाम 6 बजे तक भी व्यवस्था नहीं बनी। VY हॉस्पिटल वेंटिलेटर खाली नहीं है। संकल्प में वेंटिलेटर खाली नहीं है। सुयस में खाली नहीं है। नारायणा में भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। ओम हॉस्पिटल में हमारी बात नहीं हो पाई, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। दुर्ग जिले की अगर हम बात करें तो 2 कोविड केयर अस्पतालों में कुल 15 वेंटिलेटर हैं, जिनमें पिछले 48 घंटों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं। दुर्ग के शंकराचार्य में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं। सेक्टर 9 में 9 रूम। हाईटेक हॉस्पिटल भिलाई, जो कि नाफरमानी और गैर जिम्मेदाराना हरकतों का बादशाह बन चुका है, इसे जिला कलेक्टर ने 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अंदर मरीज है। कल हमारी बात हुई तो हाईटेक प्रशासन ने बताया कि 4 से 5 मरीज अस्पताल के बाहर वेटिंग पर हैं, 6 से 7 वेंटिलेटर के लिए मरीज वेटिंग पर हैं, मरीज नहीं ले सकते। राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो जीवन रेखा में वेंटिलेटर खाली नहीं है। धमतरी की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का मिलाकर कुल 70 वेंटिलेटर हैं, जिसमें प्रदीप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली नहीं, धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं, ओजस्वी, गुप्ता, चटर्जी हॉस्पिटल से हमारी बात नहीं हो सकी। धमतरी CMHO ने कहा परफेक्ट आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन जैसे जैसे मरीजों को ज़रूरत पड़ रही है लाइफ सपोर्ट की व्यवस्था करवाई जाती है।
कोरबा जिले के अस्पतालों की अगर हम बात करें तो बालकों से हमारी बात नहीं हो सकी। श्रीवाला जी में वेंटिलेटर फुल है, कहा दूसरे जगह देख लीजिए। गीता देवी में बात कर लो, गीता देवी में हमने फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। कोरबा के नवजीवन नर्सिंग होम में वेंटिलेटर खाली नहीं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 6 वेंटिलेटर हैं, सभी खाली हैं। बिलासपुर जिला अस्पताल में कुल 20 वेंटिलेटर हैं, जिसमें 8 फुल हैं। अपोलो में वेंटिलेटर फुल है। सिम्स में 2 वेंटिलेटर खाली हैं। रायगढ़ सीएमएचओ को तोपचंद का सलाम। बीपी शुगर कोविड पेशेंट सुबह से भूखा बिना दवाई के रह जाए, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचे और सीएमएचओ आपका फ़ोन न रिसीव करे तो सोचो क्या हाल हो। आम नागरिक को छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों का भी फ़ोन जनाब नहीं उठा रहे हैं। जिले में जिंदल अस्पताल ने वस्तु स्थिति क्लियर नहीं की। मेट्रो ने कहा अभी मरीज नहीं ले रहे हैं, आदेश मिल गया है, 3-4 दिन में फैसिलिटी शुरू की जाएगी। अंदर की बात बताऊं तो यहाँ इलाज चल रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में 11 वेंटिलेटर हैं, सभी फुल हैं, नो रूम। बेमेतरा जिले में 5 वेंटिलेटर हैं, सभी खाली हैं। महासमुंद में आरएलसी हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर है। सरकार इसे कोविड अस्पताल कहती है, लेकिन आरएलसी वाले कहते हैं उनका अस्पताल कोविड केयर हॉस्पिटल नहीं है। सूरजपुर कोविड केयर में 6 वेंटिलेटर हैं, सभी फिलहाल खाली हैं। कोंडागांव में सरकारी अस्पताल में 4 वेंटिलेटर्स हैं, सभी खाली हैं। नारायणपुर 2 वेंटिलेटर्स हैं, दोनों खाली हैं। जगदलपुर में 13 वेंटिलेटर कोविड केयर सेंटर्स के लिए हैं, 6 नॉन कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ स्थिति ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो रायपुर और दुर्ग संभाग में सरकारी मैनेजमेंट फेल होते नजर आ रहा है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो स्थिति हाथ में है वो कोरोना ने ही मैनेज किया हुआ है, वरना ये 3-4 वेंटिलेटर वाले जिले की हालत भी खराब हो जाए। पिछले 15 दिनों में प्रदेश से 33,000 नए मरीज सामने आए हैं, यानी 2200 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। टॉप 5 जिलों में रायपुर सबसे आगे है, यहाँ प्रतिदिन 750 मरीज मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग, जहाँ प्रतिदिन 200 से ज़्यादा मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं। राजनांदगांव से प्रतिदिन 183 की औसत से नए मरीज सामने आ रहे हैं। बिलासपुर से 167 मरीज प्रतिदिन और रायगढ़ जिले से 122 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। यह पिछले 15 दिनों का रिकॉर्ड है। तो यह हाल है। अब किसी अपने की जिंदगी बचाने के लिए परिजन को दर दर की ठोकरें खाने की भी नौबत आ चुकी है। बिना लक्षण वाले मरीजों की वापसी देखकर यदि आपके मन से कोरोना का भय खत्म हो गया है तो यह असलियत देख लीजिए और शुक्र मनाइए कि ईश्वर ने आपको जिंदगी बख्शी है, साथ में इम्यूनिटी भी। वरना दर्द दे जाती है जब हमारी अंदरूनी ताकत इस कोरोना को न झेल पाए। तब हमें ज़रूरत पड़ती है विज्ञान के बनाए जीवनदायिनी वेंटिलेटर की, जो फिलहाल खाली नहीं है। सचेत हो जाइए, अपनों का ख्याल रखिए, बेफिजूल घर से न निकले। हर त्यौहार हर साल लौट कर आता है। इस बार अपनों की सलामती के लिए बेफिजूल सड़क पर नापने का मोह छोड़ दीजिए। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखिए। सैनिटाइजर, साबुन और मास्क को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सवाल पूछते रहें और बने रहें अपने तोपचंद के साथ। कोरोना प्रकोप से इन दिनों तोपचंद भी वीडियो बेस्ड खबरों और कंटेंट में पीछे हुआ, लेकिन वेब पोर्टल के जरिए पल पल आपको अपडेट करता आया है और करता रहेगा। तोपचंद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो में दिए कमेंट के बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करें या दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें और सीधे जुड़िए अपने तोपचंद के साथ। जय मां न्यूज मिली टनाटन। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।